श्री राम बाण श्री नवल बाण लगे बाण टले काल। धन डिगे यौवन डिगे राज तेज दिग जाए। सत्य वचन डिगे नहीं नवला युग प्रलय हो जाए। ओम सोहंग बरहम रूपाय बराहमने स्वाहा। ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान। अखे अमर अजर अजीत सुन चेतन श्री आप हो। श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरुः साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। महर्षि नवल संप्रदाय एवं उनका साहित्य नामक ग्रंथ का प्रकाशन तत्कालीन गुरुगादीप्ति श्री श्री 1008 श्री बद्रीराम जी महाराज साहेब के द्वारा किया गया, जिसका विमोचन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज के करकमलों द्वारा एवं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री सरदार बूटा सिंह जी के सानिध्य में दिनांक 31 अगस्त 1983 भादवावदी अष्टमी 200वीं हिरक जयंती समारोह में हुआ। जय गुरु नवल साहेब। हमने नवल कथा को महर्षि नवल संप्रदाय फिल्म में परिवर्तित करने का पूरा प्रयास किया है। फिल्म के कुछ पात्र काल्पनिक हैं। अगर इस फिल्म में कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो आदिवाल परिवार इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। यह नवल कथा गुरु गादीपति श्री सुनील राम महाराज साहेब के चरणों में अर्पित की जा रही है। वीडियो निर्माता दीपक बंसी राम गणेश राम महाराज आदिवाल। सहयोग गिरधारी राम महाराज आदिवाल और आदिवाल परिवार। महर्षि नवल संप्रदाय एवं उनका साहित्य। संसार में व्याप्त धर्मों की श्रृंखला में हिंदू सनातन धर्म ही एक सा धर्म है जो आत्मा में परमात्मा की अनुभूति, समस्त चराचर जगत का ज्ञान एवं सर्वशक्तिमान की प्रत्येक रचना का बोध करा सकता है। हमारी धार्मिक तथा दार्शनिक व्यवस्थाओं और क्रियाओं द्वारा किसने क्या पाया है, यह तो एक गहन तथा लेखन शक्ति के बाहर का विषय है। किंतु एक बिंदु को लेकर यदि हम कुछ कहने अथवा लिखने का प्रयास करें तो हमारी दृष्टि भारत के उन महान मनीषियों एवं दार्शनिकों पर आकर टिकती है जिनकी पुण्य लीलाओं से समस्त भारत का कण कण आज गौरवान्वित है। इन्हीं संतों और महर्षियों की महान परंपरा में आज से 200वां पूर्व अवतरित ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री नवल साहेब के प्रति आज हम पूर्ण कृतज्ञता और आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने तत्कालीन समाज को झकझोर कर महर्षि वाल्मीकि की तरह एक कीर्तिमान स्थापित किया, जो उस समय सामाजिक उच्च नीच के कारण कतई असंभव था। आपने प्रत्यक्ष गुरु उपासना की तथा रूढ़ियों एवं मिथ्या आडंबरों को समाप्त करने के अथक प्रयत्न किए। महर्षि नवल स्वामी ने अपनी भजन वाणियों एवं उपदेशों के माध्यम से हमारे अतीत के भूले बिसरे उस इतिहास को पुनः दोहराया जिसके लुप्त हो जाने के कारण यह भारत माँ कलुषित हो रही थी, अपनी वेदना पूर्ण अश्रुधारा को अपने आंचल में ही सोख रही थी। जहाँ तक हमारी मान्यता है, समय के अनुसार अछूत मानी जाने वाली मेहतर जाति में जन्म लेकर महापुरुषों तक को अपनी स्वाभाविक और सहज की क्रिया के आगे नतमस्तक कर सकने वाली यह महान आत्मा सर्वशक्तिमान की ही कोई परिणति थी, जिसने अपनी अनेकों कलाओं के साथ विम संवत 1840 के भाद्रपद कृष्णा अष्टमी श्री कृष्णा जन्माष्टमी की मांगलिक वेला में मातुश्री सिंगारी बाई की कोख से जन्म लिए। आपके पिता श्री का नाम कुशाल राम जी था, जो तत्कालीन जोधपुर रियासत की मेड़ता तहसील के ग्राम हरसोलाव के निवासी थे। आपका जन्म का नाम नवल राम रखा गया और यही नवल राम कालांतर में एक परम सिद्ध पुरुष होने के साथ साथ हमारी आशा और विश्वास के प्रतीक महर्षि नवल साहेब के नाम से सुविख्यात हुए और नवल पंथ के आधार स्तंभ बने। नवल पंथ स्वामी जी के सिद्धांतों से परिपक्व होकर आज अपने असंख्य अनुयायियों के साथ भारत में फल फूल रहा है, क्योंकि संतों ने कहा है कि जो ही भजे सो ही बड़ो, भक्तिहीन हीन मद, भगवान भजन माही, जाति पांति नाही विचारी है। यद्यपि पूर्व जन्म के फलस्वरूप सिंगारी बाई महर्षि नवल स्वामी जैसी महान आत्मा को जन्म देकर धन्य और कृतार्थ तो अवश्य हुई, किंतु इस अनूठे बालक की लीलाएं देखना उनके भाग्य में नहीं था।
और नवल स्वामी के 1 माह बाद ही सौभाग्यवती सिंगारी बाई स्वर्ग सिधार गई। परिणाम स्वरूप शिशु नवल मात स्नेह और पोषण से वंचित हो गए। माता के स्वर्गवासी हो जाने के बाद शिशु नवल को पिता का भरपूर प्यार मिला और आप नवला कहलाने लगे। यही नवला हमारी जागृति का स्रोत, गरीब व दलितों के मसीहा परम दयालु नवल साहेब हुए। यह सच भी है कि जन्नी जनो तो भक्त जन कै दाता कै सूर, नहीं तो जन्नी बांत्र रह काहे गमावे नूर। महर्षि नवल स्वामी के पिता भी एक धर्मपरायण और गुणग्राही व्यक्ति थे, जिन्होंने बाल्यकाल से ही प्रभु प्रदत्त भक्ति की और अग्रसर बालक नवल को किसी भी तरह कोसा व सताया नहीं। ध्यान व उपासना स्वामी जी के प्रत्येक कार्य से दिखाई दे रही थी। जैसा कि कहा है, प्रसाद चिह्वनी पुरः फलानी, अर्थात महानता के गुण छोटी उम्र में ही दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं। नवल स्वामी के पिता ने सारी स्थिति को देख समझकर बालक नवल का हरसोलाव निवासी रामानंद संप्रदाय के मेघवंशी गुरु 1008 श्री करताराम जी से दीक्षा दिलवाई। गुरु करताराम जी स्वामी जी की तेज बुद्धि और गहन तर्क शक्ति देखकर अचंभित हो गए। तत्वज्ञानी जिज्ञासु को ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु करताराम जी ने शिष्य नवल राम के कांतिपूर्ण ओज से दमकते मुखमंडल एवं सरल स्वभाव की अनुभूति करते हुए स्वामी जी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और मन ही मन आशीर्वाद दिया। वैसे तो जन्म काल से ही स्वामी जी को ईश्वरीय चिंतन का अभ्यास तो था ही, क्योंकि संतों का ज्ञान आत्मज ही माना गया है। फिर भी सद्गुरु के आशीर्वाद से वे उस ज्ञान की सीमा को पार कर गए जिसकी प्राप्ति के लिए लंबी साधना और तप की आवश्यकता होती है। महर्षि नवल उस समय भारत में फैले उच्च-नीच और अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए नवल ज्योति लेकर समाज सुधारकों की भांति निकल पड़े। जय गुरु नवल साहेब।